जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का महोत्सव है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। निस्संदेह भगवान कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व पैदा हुए अतीत में, लेकिन उनका संदेश आने वाली मनुष्यता के भविष्य के लिए अनंत काल तक अपरिहार्य बना रहेगा। जानने वालों ने भगवान कृष्ण को परमात्मा का पूर्णावतार होने की संज्ञा दी है। वैसे तो सभी अवतार परमात्मा के अंश ही हैं, लेकिन कृष्ण में परमात्मा साक्षात पूरा का पूरा अवतरित हुआ है, पूरा का पूरा प्रकट हुआ है। भगवान राम भी अवतार हैं, लेकिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं में बंधे हैं, सीमित हैं। लेकिन भगवान कृष्ण सीमा रहित हैं, निस्सीम हैं। वास्तव में कृष्ण आनंद के देवता हैं। उनके लिए जीवन कामों का बोझ नहीं, सिर्फ एक लीला है, सिर्फ एक खेल है। उनके लिए जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, बिल्कुल उद्देश्य ही नहीं, सिर्फ बच्चों के जीवन की तरह पूरी तरह खेल पूर्ण हो जाना ही सब कुछ है। जैसे बच्चों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, लेकिन खेल पूर्ण होना उनकी स्वाभाविक वृत्ति है, वैसे ही जीवन को खेल पूर्ण बना लेना ही कृष्ण का सबसे प्रमुख संदेश है। हर कृत्य में खेल पूर्ण हो जाना, कभी गंभीर नहीं होना। जीवन के सभी विरोधाभासों को कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं और सभी विपरीतताओं को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। शांति से लेकर युद्ध तक, प्रेम से लेकर हिंसा तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक, सब कुछ उन्हें स्वीकार्य है। यही कारण है कि महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी भी गीता को माँ कहते हैं, लेकिन महाभारत के युद्ध की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि महाभारत का युद्ध तो सिर्फ प्रतीक है, वह तो मनुष्य के आंतरिक संघर्ष का, मनुष्य के आंतरिक युद्ध का प्रतीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मरने और मारने की धारणा भौतिकवादी धारणा है। उनका कहना है कि जो आत्मा की शाश्वतता को नहीं समझते हैं, जो इस गहन आध्यात्मिक सत्य को नहीं जानते हैं, वही इस प्रकार की भौतिकवादी दृष्टि में उलझे रहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जैसे लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वे संसार और संन्यास दोनों की अनिवार्यता पर जोर देते हैं। जीवन को पूरी तरह सभी आयामों में जीते हैं, लेकिन पूरी तरह अनासक्त रहते हैं और इस प्रकार अत्यंत सहजता से सारी दुनिया को भीतर से संन्यास, बाहर से संसार का संदेश देते हैं। यही नहीं, कर्म योग और ज्ञान योग का विज्ञान उपलब्ध कराने के साथ साथ ही गहन प्रेम पर आधारित भक्ति योग को भी साथ साथ लेकर चलते हैं। उनकी विराट रासलीला का अर्थ वही समझ सकता है जो प्रेम की गहन मदिरा में डुबकी लगाने का स्वाद प्राप्त कर चुका हो। कितना अद्भुत है! महाभारत जैसे भीषण युद्ध के दावा नल में उतरकर भी सारी दुनिया को प्रेम और करुणा का पाठ सरलता से पढ़ा देते हैं। गीता के कृष्ण चारों तरफ भयंकर युद्ध और हिंसा से घिरे हुए हैं, जबकि भागवत के कृष्ण नाचते हैं, गीत गाते हैं, जश्न मनाते हैं और विराट रास लीला के महोत्सव में उतर चुके हैं। जीवन में अद्वैत के रहस्य को जाने बिना कृष्ण के जीवन के इन बहुआयामी विरोधाभासों को समझ पाना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। चौथी महत्वपूर्ण बात, कृष्ण जीवन को समग्रता से जीने पर जोर देते हैं। जीवन के हर कृत्य में समग्रता ही उनका संदेश है। समग्रता से किए गए कृत्य के माध्यम से ही शांति फलित होती है, शुभता फलित होती है और
परम आनंद फलित होता है। समग्रता से किए गए कृत्य से शुभता, शांति और आनंद के फलित होने का एक ही कारण है कि समग्रता से किया गया कृत्य निस्संदेह होशपूर्ण कृत्य बन जाता है, और होश में किया गया कृत्य कभी पाप पूर्ण नहीं हो सकता है। इसीलिए कृष्ण कह सके, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी अपनी पूरी ताकत कर्म को करने में ही लगा दें, भविष्य की कोई चिंता ना करें। दुनिया के एकमात्र गुरु हैं कृष्ण, जो धोखा देने के लिए और छोटा मोटा छल कपट करने के लिए भी जाने जाते हैं। वास्तव में कृष्ण किसी पूर्व निर्धारित धारणा, मान्यता या आदर्श की बात नहीं करते हैं। वह पल पल जीते हुए हर पल की मांग के अनुसार, हर पल की आवश्यकता के अनुसार होश पूर्वक कृत्य करने की बात करते हैं। एक दिन वादा करते हैं कि महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के आ जाने पर लोकहित में वह शस्त्र उठाने को भी विवश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोक हित को प्राथमिकता देते हैं और अपनी व्यक्तिगत मर्यादाओं से ऊपर उठ जाते हैं। और कहा, आपको शस्त्र नहीं मार सकते और न ही आग आपको जला सकती है। आप शाश्वत हैं, अजर हैं, अमर हैं। और इसी के साथ साथ भगवान कृष्ण ने ये संदेश दिया कि आत्मज्ञान यानी आत्म साक्षात्कार ही मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रह जाता। और इसी को प्राप्त करने का विज्ञान ही गीता का सार है। थैंक यू।